श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको कृष्ण जन्माष्टमी और छठी के संबंधित कुछ उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, साथ में धन की प्राप्ति होगी और शून्य गोद भी भरेगी, यानी संतान की प्राप्ति भी होगी। तो बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं ये। यह उपाय करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपको भगवान कृष्ण की जो छठी मनाते हैं जन्माष्टमी से लेकर के और 6 दिन बाद छठे दिन छठी मनाते हैं। जैसे बच्चे की छठी मनाते हैं वैसे भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है और उस छठी का बड़ा ही चमत्कार है। उस छठी वाले दिन अगर ये उपाय आप करेंगे तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और छठी का जो पर्व है यह संतान प्राप्ति के लिए और शादी के लिए विशेष रूप से किया जाता है। जिनकी भी संतान प्राप्ति में अड़चने आती हैं, अनेकों प्रकार की अड़चने आती हैं, या जिनकी शादी नहीं हो पाती, कई बार कुंडली में भी ऐसे दोष आ जाते हैं जिनकी वजह से शादी नहीं हो पाती है, या कई बार जो है ऐसी अड़चने आ जाती हैं कि टीका होते होते यानी शादी हो जाती है फिर भी जो है रुक जाती है शादी। तो छठी वाले दिन आप जो है ये उपाय जरूर करें। जन्माष्टमी से लेकर के लगातार 6 दिन तक आपको ये 1-2 उपाय करने हैं। सबसे पहला जन्माष्टमी वाला दिन बताओ। जन्माष्टमी की रात को जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो 12 बजे आप जो है अभिषेक कराएंगे। आप घर पे करें या मंदिर में जाके करें। तो अभिषेक कराते ही आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराते ही उनके हाथ में पीला धागा बांधे मनोकामना बोल के। सबसे पहला ये करना है, पीला धागा आपको उनके हाथ में बांध देना है अपनी मनोकामना बोल करके। उसके बाद में उनको भगवान को तुलसी दल अर्पण करना, खीरा रख करके और तुलसी के पत्रे 11 तुलसी के पत्रे अर्पण कर देना। तुलसी पत्र जो है साफ पानी में धो करके और तुलसी पत्र भगवान कृष्ण पर अर्पण करने हैं। उसके बाद में आप जो है किसी भी मंत्र का जाप करें। जन्माष्टमी के दूसरे दिन आप सबसे पहले स्नान आदि करें और भगवान कृष्ण की पूजा करें। और भगवान कृष्ण की पूजा करते समय आप अपनी मनोकामना बोलें और फिर दूसरे दिन भगवान कृष्ण के कलाई में धागा बांधें, वह भी लाल। दोनों को पहले दिन पीला बांधना है फिर लाल बांधना है। उसके बाद में आपको गौशाला जो बीच की अंगूठी है गौशाला जा करके और गौ माता को हरी घास खिलाने का बड़ा ही महत्व है। और गौ माता को हरी घास खिलाने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। कनिष्ठ उंगली की हरी घास खिला दें। उसके बाद में आपको जन्माष्टमी से छठे दिन यानी छठी वाले दिन आपको जो है उपाय करना। बाद में और जन्माष्टमी की रात को एक कार्य और करना है आपको। जन्माष्टमी की रात को घर के अंदर 4 जगह आपको स्वास्थ्य चिन्ह बनाने। उसके बाद में हल्दी लें थोड़ी सी, उस हल्दी में घी मिला करके मिक्स करके उसे घोलें और उससे किचन में, मंदिर में और जो आपके मेन गेट होते हैं उनके अंदर की साइड को आपको जो है 2 स्वास्थ्य चिन्ह बनाने हैं। उन पर थोड़े से चावल। उसके बाद में एक पुष्पलिंग। ये उपाय करने से घर में धन की प्राप्ति होती है और बरकत बढ़ती है। अब मैं आपको संतान प्राप्ति का बता रहा हूँ कि छठी वाले दिन आपको क्या करना है। यानी सच्चे हृदय जब भगवान कृष्ण की छठी मनाते हैं ये आपको मंदिर में जाके करना है। आपके आसपास कोई मंदिर होगा वहाँ आपको जाकर के पुजारी के हाथ से ही करवाना है। आपको जो है आप मंदिर जाएं, मंदिर जा करके भगवान कृष्ण को आप फल अर्पण करें। शिखा की जगह टोपी जो बच्चों की खाने की टोपी होती है वो ले जाएं, खिलौने ले जाएं और भगवान के सामने ही अर्पण करवा दें। हाथों का जो है उसके बाद में आपको और एक नारियल भी साथ में ले जाएं। और जो जिनकी शादी में अड़चने आ रही हैं वह साथ में चुन्नी लेकर के जाएं, श्रृंगार लेकर के जाएं। अब ये सामान लेकर के आपको मंदिर जाना है। जिनको भी संतान प्राप्ति के लिए यानी जिनकी शादी हुई है और जिनकी अभी कोई संतान नहीं हुई है वह गोद भरवाएं दक्षिण की दिशा को। तो उनसे बोले पुजारी जी से कि आप हमारी। उसके बाद में फिर एक बार वह स्वस्ति मंत्र हाथ धो करके और आपके झोली में खिलौना फल डालेंगे, टोपी उसके बाद में आपको संकल्प करना। इससे क्या होगा कि गोद भरती है और गोद भरने का मतलब है कि आपके घर में खुशी आएगी।
देवकी सुत गोविंद जो आपको फल लेके जाएं, देहि वह फल मे में तनयं आपको कृष्ण त्वामहं सेब, शरणं गतः खरमूर, खीरा, ओम स्वः भुवः यह चीजें लेके ओम जाएं। जीम और ह्रीं श्रीं टोपी, क्लीं ओम। कुछ अब मीठा आपको हाथ में जल लेना है और खिलौने। अब जैसे आपको बच्चे हाथ छुट्टी में हो जल जाती लेकर है, के अपनी तो मनोकामना छुट्टी में बोलनी बच्चों है को हम शगुन की और विनियोग तौर पर करना जो है। खिलौने वगैरह देते हैं, ओम ऐसे ही खिलौने अस्य आपको लेकर के संतान जाने। गोपाल और स्वबीज जो पहले से वहाँ रखे होंगे, अगर नारायणाय ऋषि नहीं तो आप अपने चढ़ा दें और अनुष्टुभ फिर उनसे छंद आप गोद भरवाएं। उत्प्रत श्री गोद भरवा गोपाल के सबसे पहले देवता आपको कुछ खाने से पहले वही क्लीं चीजें खानी। बीजम श्रीं ह्रीं शक्ति जिनकी शादी नहीं हो रही है, जीम वह वहाँ पर जो कीलकम है श्री चुन्नी अर्पण संतान करवाते राधा गोपाल रानी जी को। प्रसाद और चुन्नी अर्पण करवा करके सिद्धिपूर्वकम चिरायु राधा रानी जी पुत्रम को प्राप्त वह चुन्नी आप ले लें विनियोग और उस कि हम चुन्नी को पुत्र आप प्राप्ति ओढ़ें। के लिए भगवान ये इससे मंत्र का जाप कर शीघ्र रहे ही जो हैं। है आप हमारी पुत्र शादी की के योग बन कामना जाते हैं, जो पूरी शादी में करें। रुकावटें आती हैं। ऐसा और कहकर के आप जो भगवान श्रृंगार के सामने लेके आपको उसमें वो है से जल छोड़ देना जो है। मेहंदी होती है, उसके मेहंदी बाद में फिर जल ले लेना आप है उनसे और आपको और हल्की सी मेहंदी उच्चारण जरूर करना लगाएं है। छठी वाले दिन। हिंदी में ही उच्चारण कर लें। उसके बाद कि में आप प्रभु, राधाष्टमी वाले दिन हल्दी मेरा ये उसको नाम वीडियो है, में डालूंगा। मेरा ये राधाष्टमी को गोत्र आपको है, क्या करना मैं है? इस स्थान पर रहता हूँ तो ये और बहुत ही अच्छे उपाय संतान होते हैं। प्राप्ति इन के उपायों लिए को करने आपके से मंत्र का हर जाप कर मनोकामना रहा पूरी होती है हूँ और इतने बहुत ही मंत्र का जाप चमत्कारी कर और रहा हूँ। प्रभावशाली उपाय है। आप मेरी संतान और की मनोकामना छठी पूरी की रात करें। को इस प्रकार जैसे से आपने कह जन्माष्टमी करके की रात आपको को भगवान के सात सामने दिन मनाया जल था, छोड़ देना। उसी प्रकार से आपको तो इस छठी प्रकार की से रात को बिल्कुल सादा रूप घर से के जो है अंदर आपको 4 जगह स्वास्थ्य करना है दोबारा बनाने संपूर्ण और विधि। एक काला धागा उसके लेकर बाद के में आप आपको मेन गेट पर या कहीं भी अंदर जरूर जाप बांधें शुरू करना है और एक जाप काला धागा आप अपने भी बांधें। माला तुलसी की जितने माला हो परिवार तो में बेहतर बंधे है, हैं, नहीं तो सभी जो रुद्राक्ष छठी की माला वाले ले दिन सकते काला हैं। धागा जरूर बांधें। और तो उसके ये बाद में आप अंशों जितना के चाहे उपाय होते हैं। उतना इस इन मंत्र छोटे का उपाय जाप करें। करने बिल्कुल से सादा बड़ा विधि लाभ से मैंने मिलता आपको और बता दिया घर में है। उन्नति जैसे होती जैसे है, मैंने इसमें बताया बरकत उसी होती है, प्रकार से आपको करना है, कुछ भी आशीर्वाद नहीं भगवान का प्राप्त होता जोड़ना है। है आपको। और एक चीज और का ध्यान जरूर अगर रखें ये आप ना कि पढ़ मोर सके पंख ना लगाना कर भूलें। सके तो आप घर के सादा अंदर रूप से मोर खाली पंख जरूर संकल्प लगाएं। करके मंत्र जाप शुरू मोर कर पंख सकते हैं। लगाने का बड़ा महत्व होता है। कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई इसकी दिक्कत वीडियो नहीं में आएगी, पहले आपकी डाली, आपने मनोकामना देखी ली होगी और नहीं अवश्य देखी हो तो पूरी जाकर होगी। देख लें। तो इस विधि से सारी आप जो चीजों है का आपको विशेष भगवान रूप का से ध्यान जाप रखना है, करेंगे छठी वाले दिन और और जन्माष्टमी। उसके बाद में यह मंत्र है जन्माष्टमी से लेकर छठी ओम तक यह उपाय आपको श्रीं करने हैं। इन ह्रीं उपायों को क्लीं करने से ग्लौं शीघ्र ही देवकी आपकी सुत मनोकामना गोविंद पूरी हो जाएगी। चाहे आप कोई भी वासुदेव मनोकामना, जगतपते और खास करके गोदी देहि भरवाने मे से तनयं संतान कृष्ण सुख की प्राप्ति आपको अवश्य त्वामहं शरणं गतः। तो मुझे इसका उम्मीद जो है आपको ये आप जानकारी अच्छी लगी होगी। जो तो वीडियो ओम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, श्रीं जिससे ह्रीं सबको पता क्लीं चल ग्लौं सके। ये और जो अच्छी वीडियो हो उसे लगाते शेयर हैं जरूर संपूर्ण। करें, अगर जिससे ये सबका नहीं भला लगा हो। सके और तो आप लाइक देव शेयर की जरूर सुत करें, चैनल गोविंदा को सब्सक्राइब वासुदेवं जरूर करें। जगतपते और जो देहि पहली मे बार तनयं आए, कृष्णं वह त्वामहं चैनल को शरणं सब्सक्राइब कर दे, गतः। बगल इस में मंत्र का भी आप सीधे बेल रूप से आइकन में को घंटी का सीधे बटन रूप में आएगा, भी उसे जाप प्रेस कर दें, सकते हैं। जिससे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उसके बाद में जैसे जाप आपका पूरा हो तो जाए ओम नमो तो फिर भगवते उसके बाद में वासुदेवाय का जाप हवन किया चार जाता है। करते रहें। उसका मैं आपको वीडियो ओम बना नमो करके समझा भगवते दूंगा कैसे वासुदेवाय आपको हवन नमः। करना है। जय श्री कृष्ण।